रोहित यादव जी, जबलपुर जबलपुर से। शहर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने 31 अगस्त 2023 के सत्संग में उतंग कृषि जी के चरित्र में वर्णन में उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर अपने गुरु से गुरु दक्षिणा देने के लिए बोला कि ऐसा शास्त्र आज्ञा है। गुरु माता कुंडल लाने की आज्ञा करती है, ऐसा भी है। पूज्य गुरुदेव, आपके श्रीमुख से भी कई बार गुरु दीक्षा और दक्षिणा के विषय में सुना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, एकलव्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा आवश्यक है? गुरु दक्षिणा ही तो गुरु दीक्षा की पूर्ति है, पर गुरु दक्षिणा कोई पार्थिव वस्तुएं नहीं होती। अगर वहां मांगा भी गया तो उसको उस हमता ममता उसमें कितनी है देखने के लिए। गुरुजनों को जो सत्य वस्तु के ज्ञाता हैं, संसार की त्रिभुवन की कोई वस्तु थोड़ी चाहिए। मान लो आप जैसे शिष्य हैं तो आपको देखना है कि आपका प्राण कितना समर्पित है, आप कितना ममत्व धन में रखते हैं, परिवार में रखते हैं या गुरु आज्ञा पे रखते हैं। इसलिए वहां ऐसी वस्तुओं की बात की गई। वस्तुतः गुरुजन वस्तुओं की थोड़ी, सत्यत्व वस्तु का बोध होने के बाद पार्थिव वस्तुओं, जैसे वीर शिवाजी ने कहा, भगवान हमारी इच्छा है कि हम आपके शरण में होकर मंत्र दीक्षा लें। हाँ हाँ दे देंगे, फिर कभी आना, बातचीत करेंगे। एक दिन देखा कि शिवाजी आ रहे हैं, बहुत पेट में दर्द है, बहुत उधर पीड़ा है, ऐसा। अब शिवाजी आए तो राजवैद्यों को बुलाने का आदेश किया। स्वामी जी को उदर में कष्ट है, समर्थ स्वामी श्री रामदास जी। तो उनका बेटा राजवैद्यों से नहीं ठीक होता। हमारा जब कभी उदर दर्द होता है, जब हम सिंघनी का दूध पीते हैं तो उसे ठीक हो जाता है। बोले गुरुदेव उसके लिए भी उपाय करते हैं? बोले हाँ, स्वर्ण पात्र लेके जाना और पात्र में दूध नहीं रुकता, सिंघनी का छेद देगा, इस इतना सामर्थ्य होती है, वो स्वर्ण पात्र में ही रुकता है। और बिना अस्त्र शस्त्र लिए अकेले जाना, कोई अंग रक्षक नहीं, और फिर दूध ले आओ तो का जी, कोई अस्त्र नहीं, कोई अंग रक्षक नहीं, स्वर्ण पात्र लेके जंगल। तो ढूंढा, बहुत प्रयास करने पर देखा सिंह शावक उछल रहे, तो समझ गए कि तो अब वो तो देखते ही दहाड़ मारी, तो सर झुकाया, कहा गुरुदेव को दुग्ध चाहिए, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वो कोई विनय सुनने वाली थोड़ी, हो तो हिंसक छलांग मारी, बीच में समर्थ स्वामी जी विराजमान, तपोबल से उसे शांत, और कहा हो गया, हमारा पेट ठीक हो गया, चलो तुम। क्या मतलब? प्राण तन समर्पित, प्राण तन समर्पित। एक दिन गए भिक्षाम देह, अरे स्वामी जी पधारे, अब एकदम अपने प्रिय, अपने पूज्य प्राणाधार कोई पधारे तो ये पता है कि वैराग्य की चरम सीमा और महान परमात्म तत्व के ज्ञाता, इनको क्या दें हम? तो पूरा राज्य खजाना पूरा सब लिख के और अपना पूरा परिवार का नाम लिख के दस्तखत किया, झोली में डाल दिया, कहा भगवान सब कुछ आपको सब। तो उनका ठीक है, आज से राजा हम हुए, सेवक तुम हुए, पूरा धर्म पूर्वक शासन करो, अब किसी भी दिन आ जाना, दीक्षा दे देंगे। तन समर्पित, प्राण समर्पित, धन समर्पित, ये हुआ। पीपाजी महाराज का चरित्र है, वो गए अपने राजवैभव के साथ, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी काशी में विराजमान थे। वहां तो पार्षद खड़े थे संत वेश में, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं। रोक दिया, आप कौन हैं? पहले स्वामी जी की आज्ञा होगी तब आपको अंदर जाने। तो उनका बता दो कि पीपाजी महाराज आए हुए हैं, राजा पीपाजी महाराज। स्वामी जी पीपाजी महाराज आए हुए मिला, आए थे शिष्य बनने के लिए। उनका यहाँ राजाओं की जरूरत क्या है भाई, हमें नहीं मिलना, उनसे कह दो यहां से चले जाए, जाकर बता दे नहीं मिलेंगे, उन्होंने कह दो चले जाओ, हमें राजाओं से क्या मतलब। उनको लगा गलती हो गई, तुरंत राज का जो वैभव था सब हटाया, साधारण वेश में हुए, और फिर प्रार्थना की कि स्वामी जी से कह दो अधम पीपा आपके श्री चरणों के दर्शन करना चाहता है। पहली आज्ञा में राज अभिमान का त्याग। तो उनका खड़ा खड़ा क्या करता है, वो सामने कुआं है उसमें जाके गिर जाए। आए और उनका स्वामी जी ने कहा सामने कुआं है, गिर जाए।
वो समझ रहे थे कि कोई लीला है महापुरुषों की, आज्ञा उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि वो अधिकारी थे। चल दिए। सेवक बताता है जरा स्वामी जी बिल्कुल कुआं के नजदीक, स्वामी जी वो अगला कदम कुएं में ही है, रोक लो। रोक दिया, स्वामी जी की आज्ञा, रुक जाओ। वापस बुला लिया। बोले ठीक है अब जाओ, हम स्वयं आएंगे तुम्हारे राज्य में और फिर तुम्हें दीक्षा देंगे। वही परम वीतराग महात्मा हुए पीपा जी, साक्षात द्वारिकाधीश का दर्शन किया, बड़े भगवत प्रेमी महात्मा हुए। चरित्र है उनका। पहली आज्ञा में राज वैभव का त्याग, दूसरी आज्ञा में प्राण समर्पण। तो उन्होंने कहा मन हम ले लेंगे, अब तुम चिंता मत करो। तो ये होता है गुरु दक्षिणा का मतलब होता है आपका अस्तित्व गुरु चरणों में समर्पित हो जाना। शिष्य ने सर्वस्व दे दिया और गुरु ने कुछ नहीं स्वीकार किया, क्योंकि जिन वस्तुओं की तुम्हें त्याग की बात हो तो पहले त्याग चुके हैं ना, तभी तो वस्तु तत्व का बोध हुआ। अगर उस पे महत्व है तो फिर महत्व क्या रहा। तो यहां जो दक्षिणा शब्द का भाव है, तो जैसे गुरुकुलों में रहते थे फिर जाकर गृहस्थी स्वीकार करते थे, तो वहां गुरुकुल की सेवा के लिए, गौ सेवा, आश्रम सेवा के लिए, अब वो राजकुमार आए हैं तो उनको कुछ भेंट दक्षिणा दी, ऐसे चले गए। वस्तुतः गुरु दक्षिणा का सीधा महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। तुम्हारी भगवत प्राप्ति में तुम्हारा शरीर का अभिमान, धन का अभिमान, जन का अभिमान, ये सब बाधक है। उस अभिमान को त्यागने की बात है, ना कि रुपया पैसा ऐसा की। वो जो गुरुकुल का बात है उसमें सब विद्यार्थी आके पढ़ते थे। कोई राजकुमार है, कोई धनी मानी का बालक, कोई गरीब का बालक, सब एक जगह पढ़ते थे। इसके बाद प्रणाली, अब आप गृहस्थी में जा रहे हो, अब आप राजकुमार से राजा बनोगे, आप गृहस्थ धर्म स्वीकार करोगे, तो तुम्हारे पास है, तुम उनमें से कुछ, जिससे आश्रम की सेवा भी चलती रहेगी और एक परंपरा का निर्वाह होता रहेगा। वस्तुतः गुरु दक्षिणा का भाव है तन मन प्राण आपकी आज्ञा में समर्पित करेंगे, यही गुरु दक्षिणा है। अगर बाहर की गुरु दक्षिणा से मुक्त होता जीव, तब तो फिर धनी मानी लोग बहुत ही मुक्त हो जाते। बात यहां है अहमता ममता समर्पण की, अगर समझ पा रहे हो। न शरीर में अहमता, न जगत की किसी वस्तु व्यक्ति में ममता। हे गुरुदेव आपकी आज्ञा में हमारा जीवन सर्वस्व। तो गुरु का जो सर्वस्व ब्रह्म है, जो आत्म तत्व है, जो भगवान है, वो तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। ये है। नहीं तो जो पूरे संसार को समझ चुका है, जिसको ब्रह्मादिक के भोगों में भी कोई स्वाद, वो तुम्हारे रुपया पैसा सेव संतरा या गुरु दक्षिणा से तृप्त होने वाला है। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ऐसा कोई महान गुरु शिष्य से चाहेगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। तब लग वो जगत गुरु है, जब तक ऐसे नहीं। और अगर शिष्यों से ऐसे, तो भी काहे का गुरु। क्या चाह है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के सा, वो गुरुदेव जो पूर्णता को प्राप्त है। हाँ, तुम्हारे को छुड़ाने के लिए, क्योंकि तुम इसी में फंसे हो, शरीर में, प्राणों में, धन में, भोगों में, तो वो ऐसा है। अब ये सब गुरु की वस्तु है, अब तुम सेवक बन करके रहो। वो है तुम्हारी, जैसे शिवाजी ने सब दे दिया, पर समर्थ गुरु रामदास जी ने क्या लिया, ठीक है तू सेवक कर अब धर्म पूर्वक राज्य, अब अभिमान मत करना कि तू राजा है, राजा मैं हूं, सेवक मेरा कर, हो गया। हाँ, जैसे श्री दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। यह है गुरु दक्षिणा। आपको सर्वस्व समर्पित, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, भगवान में स्थित रहो, ये है। उन्होंने सब दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं लिया। गुरु ने जो दिया उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता। मनो राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, जो नाम गुरुदेव ने दिया, अब सदैव क्या एक नाम भगवान नाम के बराबर माया जनित रचित जो त्रिभुवन है, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो गुरुदेव ने जो जीवन भर जप किया, जीवन भर लाभ प्राप्त किया, माया मुक्त हुए, वो हमें माया मुक्त करने के लिए जो नाम दिए, उसके बदले हम दे क्या सकते हैं? तो क्या कर, अधीनता, तन मन प्राण की अधीनता। अधीनता का मतलब उनकी आज्ञा से चलना, उनके दिए नाम मंत्र को जपना। मेरी बात तो यही समझ में आई, यहां पैसा दे के नहीं होता है, यहां समर्पण से होता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइये, ऐसो महंगो आय सखीरी। ये बस समर्पण से आता है।
समर्पण किसका? आपकी दी हुई वस्तु का आपको। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, ये शरीर है गुरुदेव आपने दिया। गुरुदेव मतलब ब्रह्म। अगर गुरुदेव मनुष्य मानते हो तो माना ही नहीं गुरु। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो आपकी दी हुई वस्तु जिसको भूल से मैं मान रहा था अपना, आपके चरणों में, मतलब भूल मिटा दी, खत्म। और गुरु का काम है भूल मिटा देना, हो गया खत्म। अब भगवान के दास भाव से वो सब प्रसाद रूप से तुम ही सेवन करो। बस आज्ञा पे रहना, अहंकार मत करना, बुरे आचरण मत करना, नाम जप करना। हमें तो यही अभी तक समझ में आया है कि यही गुरु दक्षिणा है कि आप प्रसन्न रहो, आप सुखी रहो और आप सतमार्ग के पथिक बनकर अपने प्रभु को प्राप्त करो। यही हमारी दक्षिणा है। और हम देख रहे हैं तुम्हारे बुरे आचरण, हमारी छाती जलेगी। आप धर्म से रह रहे हो, ऐसे ही आए, प्रणाम किया और बातचीत हुई, आपने बताया कि हम बिल्कुल आपकी आज्ञा, छाती फूल गई कि आप आज्ञा पाल। तो ये हुई ना गुरु दक्षिणा। ये गुरु दक्षिणा, ये भाई जीवन यापन के लिए। अब कपड़े के लिए वस्त्र चाहिए तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। कहीं ना कहीं जो लौकिक चाहिए वो बिना मांगे आ रहा है, अन मांगे आगे आवेगो, वो तुम्हारी दक्षिणा नहीं मानी जाएगी। दक्षिणा है तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण से, यही दक्षिणा है। यही हमारी समझ में आया। अच्छा आप बताओ, आपकी मानसिकता क्या कहती है? कौन सी दक्षिणा गुरु दक्षिणा होती? क्या रुपया पैसा गुरु दक्षिणा होती? क्या सोना चांदी गुरु दक्षिणा होती? अगर यही है तो इसका मतलब फिर नाम बहुत सस्ता है, नाम बहुत महंगा है। भगवान बिक जाते हैं नाम में। तो नाम जिन गुरुदेव ने दिया उनसे हम कभी उऋण ही नहीं हो सकते। गुरु ऋण कब ऋण हुआ जाता है? जब गुरु के हृदय में जो वही प्राप्त हो जाता है तब। गुरु जी ने जो हमें नाम दिया, मंत्र दिया, हम वैसे ही बने, वैसे ही भजन करके महान बने, तब हृदय में शांति होती कि हाँ ठीक है। तो इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन है वो गुरुकुल में वास करने पर, जब गुरुकुल छोड़ा जाता है तो चूंकि आप राज परिवार के हो, आप गृहस्थ में जाओगे तो वहां है तो आश्रम सेवा के लिए, गौ सेवा, बहुत से ब्रह्मचारी रहते हैं, उनके वस्त्र भोजन तो आप देखे जाओ, क्योंकि गृहस्थी में। लेकिन वास्तविक गुरु दक्षिणा का स्वरूप है गुरु की आज्ञा पर चलना। सब इंस्पेक्टर हरिकिशन यादव जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से कृष्ण नाम सुनकर आपको गुरु मानकर कुछ समय से नाम जप कर रहे हैं। क्या आपको गुरु मानने से भगवत प्राप्ति हो सकेगी अथवा पहले गुरु दीक्षा लेनी अनिवार्य? नहीं नहीं, किसी को गुरु मानने मात्र से भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु के वचन मानने से भगवत प्राप्ति होती है। अगर आप आज्ञा का पालन करें, वचन पालन करें, तो जितने वचन है सब आपके लिए ही तो है। किसी एक के प्रश्न का उत्तर किसी एक के लिए नहीं होता। संतों के वचन पूरे विश्व के लिए होते हैं। मान लो इनको लक्ष्य करके उपदेश कर रहे हैं तो यही समस्या सबकी है ना, क्योंकि सब व्यवहार में है। कोई ऐसा थोड़ी कि एकांत गुफा में बैठा है, सबको नौकरी पेशा किसानी घर परिवार सबको रहना है, तो सबके लिए उत्तर हुआ ना। गुरु के वाक्य मान ले, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर वचन मान लिया और स्वीकार कर लिया है हमारे गुरुदेव और उनकी आज्ञा, तो उनको बताने की भी जरूरत नहीं, काम हो जाएगा। अच्छा दीक्षा भी ले ली, कंठी भी बंधवा ली, बात हमारी ना मानो तो फिर बात नहीं है। बात मानने की गुरु शिष्य का संबंध क्या है? बात मानना, जो हमें उनकी बात हृदय में लगी कि सत्य है, उसे स्वीकार करके चल दे तो बस हो गया बात। गुरु का स्वरूप है उनकी आज्ञा, उनकी बात। वो जो उपदेश कर रहे हैं उसको मान लो बस। हमारे को गुरु मानो, हमारी बात को नहीं माना तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमको मानो या ना मानो, प्रणाम भी मत करो, हमारी बात मान ली ना, तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। ये प्रणाम नमस्कार बाहरी ये सब व्यवहार के अंतर्गत आता है। दृष्टि से एक बार वर्ण कर लिया, ओ मेरे प्रभु आप इस रूप में मुझे अध्यात्म का उपदेश कर रहे हैं, मैंने आपको अपना भगवान माना और प्राणपन से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ये बताने की जरूरत नहीं, अंदर की बात हो गया। आप देख लो, जो आवश्यकता होगी वो स्वप्न में उपदेश कर जाएंगे, क्योंकि गुरु एक ही शरीर में नहीं है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो गुरु, केवल गुरु बाहर माने, उनकी बात ना माने तो बात अधूरी, और हम गुरु को बताएं भी ना और उनकी बात मान ले तो बात पूरी। अगर मान लो आप हमें ना बताएं तो आपके नेत्र और आपका भाव बता देगा कि आप क्या मानते हो, क्या भाव है। बस अज्ञान का मार्ग थोड़ी है कि हम बाहर से आपसे कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको अपना जीवन देते हैं, ये सब बाहरी बात है।
अंदर ही निश्चय करो आज से हम आपकी आज्ञा पर चलेंगे और आपको अपना भगवान मानते हैं, बस बोलने की जरूरत नहीं, आप चल दो तो आप देख लोगे कि वस्तु वही मिलती है जहां हम आज्ञा का पालन करते हैं। बात अब यह है कि एक परंपरा है, हम जैसे कंठी धारण किए तो एक वैष्णवता आचार्य परंपरा से धारण किए। अब ये नहीं कि ये ना धारण करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये धारण, अब जैसे आप मानो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, आप ऐसे किसी को थप्पड़ मारने की या अपने शासन की, तो आपको या तो कार्ड दिखाना होगा, नहीं तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा, आपके साथ जनरल व्यवहार होगा। और अगर आप अपनी वर्दी धारण किए हो फिर बोल रहे हो तो कानून के अंदर बोलने पर सामने वाला शासन स्वीकार करेगा। तो ये भगवत दासत्व है। वस्तुतः तत्व जो अंदर ज्ञान है उसको इससे कोई लेना देना नहीं, बात समझ लेना। एक आचार्य परंपरा है, एक प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ मार्ग और वैराग्य मार्ग। हम निवृत्ति मार्ग पर महापुरुषों का आश्रय लेते हैं और ये भगवत दासत्व के चिन्ह धारण कर, यार हम तो वैष्णव हो गए, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं पाएंगे भाई, वो कंठी तिलक बांधे, ऐसा वो आप बिना बांधे भी त्याग सकते हो, वो आप बात मान सकते हो। देखो चिल्ला चिल्ला कहते राधा जपो कृष्ण जपो राम हरि कृष्ण जो नाम प्रिय लगे, हो गया ना गुरु मंत्र। और जो उपदेश दे रहे हैं वो हो गया ना उपदेश, स्वीकार करो, चलो भगवत मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कैलाश चंद्र गुप्ता जी, भगत, राधे राधे। करौली जी। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जीवन में पूर्ण विश्रांति यानी संपूर्ण परमानंद की प्राप्ति का सहज सरल मार्ग बतलाएं। हमारे को तो एक ही बात समझ में आई है कि जितने भी हमारे द्वारा कर्तव्य कर्म हैं वो भगवान को समर्पित हो और हमारी कोई भी श्वास भगवान की स्मृति से खाली न जाए, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अगर जरा भी मिथ्या हो तो मेरी जबान गल जाए, रा और मां इन दो अक्षरों ने मुझे परम विश्राम दे दिया। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। दो जीवन में है, एक स्मृति एक क्रिया। तो क्रिया तदर्पिता अखिलाचारिता और स्मृति तद स्मरणेन परम व्याकुलते, देवर्षि नारद जी के वचन है। जितने भी आचरण करो वो शास्त्र सम्मत हो और भगवान को समर्पित हो और अंदर ही अंदर नाम चल रहा हो, बस सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान गीता जी में भी कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मेरे से युक्त होकर, मैं प्रभु का हूं, युक्त होने का मतलब मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरा चिंतन करता है, उसे मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। सीधी सरल बात है। जो आचरण हो शास्त्र सम्मत हो और भगवान को समर्पित हो और एक एक श्वास हमारी खाली न जाए, नाम युक्त जाए, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। और तो फिर विस्तार, तो फिर शास्त्रों का बहुत बड़ा विस्तार, सहज में बात समझ रहे हैं आप? इसमें कोई संशय आपको? हाँ, ये हम अपने जीवन की तुम्हें बात बता रहे हैं कि उत्तम कुल में जन्म होने पर जो दिनचर्याएं होती हैं ब्राह्मणों की वैदिक सिद्धांत से, वो हमें सिखाई गई थी। वहां से लेकर छोटी एक वर्ण परंपरा से लेकर के फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, फिर महावाक्य संन्यास, पूरी यात्रा, सब का सार, साधनाएं भी भगवत कृपा से, तो सबका सार ये पाया है जो हम बोला है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। ऐसी स्थिति आ जाए कि भगवान का एक क्षण के विस्मरण हमारे लिए असह्य हो जाए। जैसे मछली को जल से निकालो ना, तड़पने लगती है, ऐसे भगवान को भूलना और मानो मृत्यु जैसा कष्ट लगने लगे, तब समझ लो अब भगवत प्राप्ति होने वाली है। हर आचरण भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के अनुकूल करें और नाम स्मरण करें। जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन यद्यपि दिखाई नहीं देता पर रगड़ करो तो अग्नि पैदा हो जाए, ऐसे जवान में नाम रगड़ने से
अध्यात्म शक्ति प्रबल हो जाती है। अगर नाम रूपी मणि जी रूपी द्वार पे हो, या जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, तो अंदर भी आनंद बाहर भी आनंद, अंदर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। जीवन का सार है नाम जप करते हुए जो कर्तव्य है, किसानी, व्यापार, नौकरी, जो भी करते हो वो भगवान को समर्पित कर दो। मान लो 8 घंटा ड्यूटी की, भगवान को कि 8 घंटा में जो भी हमसे गलती क्षमा करो, ये 8 घंटा में आपको जो भी स्मरण किया उसके साथ एक कर्म आपको वो कर्म समर्पण आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। और नाम स्मरण, नाम स्मरण नहीं चल रहा तो फिर गड़बड़ है। नाम स्मरण यही भगवत प्राप्ति में कठिनता है। देखो भजन कहाँ हो पाता है निरंतर, नहीं हो? हम थोड़ी देर तो जपते हैं, फिर वो संसार, फिर वही, इसी का अभ्यास करना है। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सो रहे पर जिभ्या से निकल रहा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। भक्त जनों को नींद में भी भगवान की स्मृति रहती है। कैसे पता चलता है? जैसे एक संत ने कहा ऐसा, तो उन्होंने कहा हम कैसे माने? तो बोले देख, तो स्टेशन में थे वो, तो एक संत स्टेशन में गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो कई लोग इंतजार करते हैं, तो एक गृहस्थ आदमी के पास बैठे और ऐसे ऐसे जैसे जगह नहीं एकदम, तो उनका नहीं आपकी कौन सी गाड़ी है, कहीं आप भूल ना, मतलब वो दिखा रहे थे। और संत के पास गए जो ऐसे ऐसे कर, तो वो उठे एकदम, राम 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 राम। क्या बात है भैया? बोले कुछ नहीं स्वामी जी, हम इसलिए सोच रहे थे कि आपकी गाड़ी कौन सी है, कहीं आप सो गए। बोले हाँ भैया अभी आने वाली। अच्छा हम, वो उठते क्या बोले राम राम, और वो हाँ मतलब कि कौन क्या एकदम, वो अज्ञान में था और वो ज्ञान में थे। विभीषण जी जब उठे तो राम नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कपि सज्जन। ये है संत, ये संत है। मतलब सो रहे हैं और उठते ही जो निकला, तो सोने में वही स्थिति मानी जाती है, निद्रा समाधि स्थिति। नाम जप, भगवत समर्पण, ये जीवन का परम लाभ है। बस हाँ, बस हृदय में इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो सेवा मिली है वो भगवान की है, और हम सब श्री भगवान के हैं। और हमारा विश्राम स्थल जैसे परदेश गए हुए पुरुष को अपने घर आने पर प्राप्त होता है कि मेरा घर है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति से विश्राम होगा। ये पक्का समझ लो। अनंत जन्मों से हम इस माया में भटक रहे हैं। ये सेवा जो मिली है, यही सेवा आपको भगवत प्राप्ति करा दे। बस इसमें सावधानी रखनी है कि जिसको आप जानते हो कि अधर्म है, जिसको आप जानते हो ये दोष है या दोषी है, किसी भी दबाव में आकर, अर्थ के दबाव में आकर या जन के दबाव में आकर, ये निर्दोष है, निर्दोष है। और डरना नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के हैं। मृत्यु एक बार अवश्य होगी इस शरीर की, बार बार नहीं, एक बार छूटेगी। उसके लिए डरना क्या? अगर केवल मेरी होती तो भयभीत हो जाता कि सब तो अमर रहेंगे, केवल मैं मरूंगा। एक बार शरीर छूटेगा, क्योंकि मृत्यु लोक में आए हैं तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, एक बार छोड़ना पड़ेगा, और उसकी तिथि निश्चित है। वो तुम्हारे को कोई बचा नहीं सकता, ना अपने को कोई बचा सकता है। अब क्या करना? निर्भय हो जाना है। जो समय निश्चित है उसके लिए क्या भय होना? अब धर्म से गिरना नहीं है और अधर्म के दबाव में नहीं आना। अगर ये बात आपके हृदय में रही तो इससे भी बड़ी उन्नति है। यहां से लेकर परमेष्ठी पद, जैसे ना प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, फिर देवराज इंद्र का पद, फिर प्रजापति पद, सबसे बड़ा पद परमेष्ठी पद, और उससे भी बड़ा पद है परम पद, जिसे भगवान की प्राप्ति कहते हैं। तो हमको वहां पहुंचना है, परम पद में, भगवान को। भगवान के जन है, भगवान तक जितना बने नाम जप करना, डरना नहीं, किसी के दबाव में मत आना। नाम जप करो, भगवान आश्रित हो, तो भगवान का बल आपके साथ रहेगा। और अगर भगवान की कृपा न होती तो आपको इधर आने का भाव ही नहीं बनता ना। तो आप भगवत कृपा पात्र हैं। तो मेरी प्रार्थना है, अगर जान लो ये बात कि ये निर्दोष है, तो फिर उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। और अगर पता चले कि दोषी है तो उसे बख्शना भी नहीं चाहिए, किसी के भी दबाव में आकर। ये सेवा हो जाएगी नहीं, और ये सेवा भगवान की है, पूरी सृष्टि भगवान की है। बस खूब स्वस्थ रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, धर्म पूर्वक आचरण बने, यही हमारे आपके मिलन का फल है, नहीं ना जी। दिनेश जी पानीपत से। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेहनत का फल कब मिलेगा? मेहनत करने पर भी वो रिस्पेक्ट, प्यार नहीं मिलता और परिवार में झगड़े होते हैं, तो कैसे मेहनत
करें मेहनत और किधर फल। कर रहे हो? दिशा किधर है? क्या तुम्हारी मेहनत का स्वरूप है? बोलिए, किधर मेहनत कर रहे हो? तुम्हारी दिशा क्या है? अगर ऊसर को खोद करके उसमें बीज बो और खाद फैलाओ तो व्यर्थ ही जाएगा ना। भूमि उपजाऊ है कि नहीं, देखना होगा। बीज घुना हुआ तो नहीं है, देखना होगा। ऐसे ही देखना होता है तुम्हारा कर्म क्या है, शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं, तुम्हारा कर्म की दिशा किधर है। अधर्म युक्त कर्म है, मेहनत तो अधर्मी भी करता है ना। प्राण की बाजी लगाकर दूसरों के घर में कूदता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, लेकिन उसका फल क्या मिलता है? दुर्गति उसकी। मेहनत तो एक भी करता है जो दूसरों की जान बचाता है, दूसरों की समस्याओं में खुद खड़ा होकर उसको झेलता है और दूसरों को सुख प्रदान करता है, धर्म से चलता है। दिशा क्या है आपकी मेहनत की, समझना होगा ना कि हमारी दिशा क्या है। हाँ, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए, बहुत मेहनत करके माता पिता ने आपको पढ़ाया, और आपके पूर्व कर्मों का परिणाम आपको दुख भोगना है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री आपके पास रहेगी, घूमो आप। क्यों? पूर्व में आपके ऐसे कर्म हुए हैं कि वर्तमान में तुम कोई चिदानंदमय पढ़ाई तो पढ़ी नहीं कि उसको नष्ट कर दे। है तो लौकिक पढ़ाई ही ना, तो लौकिक में उस लौकिक कर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, अलौकिक कर्म में है। हाँ, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए यदि तुम धर्म निष्ठा से चलकर माता पिता की वंदना करते हुए, नाम जप करते हुए, यह है अलौकिक बाण जो नष्ट कर देगा उस कर्म को, वो आगे विधान बना देगा। प्रायः हमारे वर्तमान के भी कर्म धर्मयुक्त नहीं होते, पूर्व के कर्म। क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध होती तो इस जन्म के हमारे कर्म भागवतिक होते ना, तो नहीं हो रहे। मतलब पूर्व से भी ऐसा चला आ रहा है। अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करके डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई लाभ नहीं। हम व्यापार कर रहे हैं, हर जगह हानि होती चली जा रही। हम उन्नति के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निष्फल होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व कर्म हमको भोगने हैं, हमको दर दर भटकना, ठोकरें खानी है, शरीर अस्वस्थ, माइंड अस्वस्थ, हर अव्यवस्था ये हमारे कर्म का परिणाम होता है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं कि आपकी बुद्धि से भी कम है, मतलब उनमें उतनी चतुरता, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी, और बहुत वैभव ऐश्वर्य, और उनको सम्मान मिल रहा है। यद्यपि योग्य वर्तमान में उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन उनको राजकुमार जैसा सुख मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही। ये पूर्व का उनका सुकृत पुण्य काम कर रहा है, वो टिकेगा नहीं। जितने समय उनका पुण्य खत्म होगा फिर वहीं आ जाएंगे वो। एक कर्म केवल है जो टिकाऊ है और दोनों को संभाल सकता है, पाप और पुण्य दोनों को शासन में ले सकता है। वो है भगवान का नाम, वो है भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय। अगर इधर मेहनत को मिला लो तो बात बन जाए। जो भी कर्म किए जाए शास्त्र सम्मत हो, धर्मयुक्त हो, भगवान को अर्पित किया जाए और भगवान का नाम जब चलता रहे, तो आप संसार पर क्या, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे ना। हाँ, धर्म से चलने वाले का अंतिम परिणाम बहुत बढ़िया होता है। ऐसे थोड़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मेहनत सत्य है तो विफल नहीं होगी, और असत्य है तो उसका वर्तमान में करने पर भी दुख और परिणाम में दुख। देखना होगा आपकी दिशा क्या है। बस ये बात समझनी, अंदर से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो अध्यात्म में अगर बुद्धि नहीं लगी है तो सब नाटकबाजी है, सब ढोंग है। अध्यात्म के बिना, भगवान की शरणागति के बिना, वो खुद भगवान कह रहे हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। अभी कहते ना तुम्हारी सारी मेहनत सफल होगी, ऐसा करो ऐसा करो, अभी आप खुश हो जाओगे। और आपको सत्य बता रहे ना कि धर्म से चलो, भगवान नाम जप करो, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, दूसरों का हित। बोले, कोई खास बात नहीं है। हाथ धर दो, फूल फल दे दो, जंतुर बांध दो, या ये नाटकबाजी कर लो, अभी आपको विश्वास हो जाएगा कि काम हो जाएगा हमारा, महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया। और किसी का काम बन गया हो तो बताना। काम बनना जानते हो किसे कहते हैं? ये अब दुख का लेस नहीं रह गया, पायो परम विश्राम। तो कह रहे राम सबान प्रभु नाही कहो, कहीं विश्राम नहीं बच्चा। ये संसार चक्र में सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। तो कमाल जी उनके पुत्र थे। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहाए सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। समझ रहे ला? जो दाना सड़क के कील के पास पहुंच गया, घंटों चक्की घूमती रहे, उसका बाल बांका भी लेकर सकती। इस पूरी माया को चलाने वाला भगवान कील है। उमादार जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। नट मरकटियो सबहि नचावत राम खगेद, वेद जस गावत। भैया मान लियो, राय सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, सब सुख आपके चरणों में आ जाएंगे। पर आपको पहले भजन करके कर्मों का विनाश करना होगा जो जमा है। तुम मानो या ना मानो, कानून जो है उसका दंड तुम्हें जबरदस्ती भोगना पड़े। कोई भोगना चाहता है क्या दंड? जेल में डंडा मार के हथकड़ी बांध के जबरदस्ती जेल में जाला, ऐसे जबरदस्ती तुमने जो कर्म किए तुम्हें भोगना पड़ेगा, पूर्व में किए हुए कर्म। जैसे 10 साल से मुकदमा चल रहा है और आप बिल्कुल आचरण ठीक कर रहे हो, और आप कसम खा के कहो कि 10 साल से मैंने कोई पाप नहीं किया, तो कहेंगे हम अभी की तो बात ही नहीं कर रहे, मुकदमा तो 10 साल पहले का चल रहा है ना। वो जो किया उसको तुम्हें पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। अब तुम्हें आयु जेल में बितानी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा। अब वो लोग कहे तो गलत न्याय है, तो देखो यहाँ कानून है ना। तो ऐसे ही चूंकि बहुत जन्म होते चले आ रहे हैं, तो पूर्व जन्मों का जो हिसाब है, हम नया जन्म तो हो गया है, लेकिन वो हिसाब उसका जो भोगना है, तो कहते अभी तो कोई गलती कर नहीं करे, अभी का थोड़ी चल रहा है, मुकदमा तो पहले से चल रहा है। फाइनल हुआ है इस मानव देह में, इतने दिनों के बाद ये तुम्हें भोगना पड़ेगा, सुख या दुख। बिना चाहे आपके दुख आते हैं, कोई चाहता थोड़ी दुख। भैया एक कर्म ऐसा है जो उसको विध्वंस कर सकता है, वो है भगवान का आश्रय और नाम जप, और वो कोई करना नहीं चाहता। हम ये देख रहे हैं, हाँ प्राय वो हमें शुगर है, हमें कैंसर, डॉक्टर के पास जाओ, वो समझते हैं कि कलावा बांध देंगे, छू कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। भूल में मत रहना, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को, महात्माओं को जो शारीरिक रोग हुए ना, भोगे हैं, भोगे हैं। क्या समझते हो? ये किडनी ठीक होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं है। पर अगर ये तो फिर वो नहीं, और वो तो फिर ये, इसकी सत्ता नहीं, इसलिए भोग लेते हैं। बड़े बड़े कैंसर है, अमुक अमुक कष्ट है, भोग लेते हैं। तो आप समझो, इतना बड़ा महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जी भगवान कहे गए, गले में कैंसर था, तो तुम चाहते हो ऐसे छूछा आशीर्वाद दो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा? आप थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, विश्व का कल्याण करने वाली मूर्ति, आज भी उनकी कलम से जो लिखा हुआ है हजारों को साधक और सिद्ध बना रहे हैं। उनके वचन, उनके उदर में कैंसर था, भयानक पीड़ा, भयानक कष्ट सही। समझो, एक महात्मा 108 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, और गिरिराज जी की रोज परिक्रमा और भिक्षा वृत्ति से रहते, लकवा मार गया ऐसे। तो पुजुड़िया बाबा, हरि बाबा, ये बड़े महापुरुष थे, समीप गए और कहा महाराज मुझे पता है, आप एक संकल्प कर लो तो पूरे विश्व का लकवा ठीक हो जाए, आप क्यों इतना? तब उन्होंने कहा स्वामी जी काहे को विनोद करते हो? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी किया जाता है। ये शरीर तो छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा, अब इसका जो भोग है भोग लेती। इतना बड़ा भजनानंदी महात्मा अपने रोग को सह रहा है, सत्य बात यह है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई जंतुर बांध दे, छूछा कर दे, हाथ रख दे, तुम निरोग हो जाओगे। कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, जो दुख सुख आवे भगवान के सहारे सह जाओ, अगला सुधार लो, अगली बात संभाल लो, आगे के दुख मिटा दो, वो भगवान का आश्रय। अब हमें तो यही अध्यात्म से पता चला है कि भगवान की शरणागति के बिना दुखों का नाश नहीं। अब व्यर्थ की मेहनत करो तो बात अलग है, पढ़ाई पढ़ रहे हो आपका कर्तव्य है, परिवार के सेवन के लिए धन चाहिए आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर कर्तव्य के पालन में दुख सुख आ रहा है, उससे निरपेक्ष रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका पूर्व कर्म बिगाड़ने के लिए तैयार है और आप अपने इस समय की पढ़ाई से आप सुख प्राप्त कर लें। एक बात है, अगर नाम जप करोगे तो समझ जाओगे। अब ये आप देख लीजिए, हमारी बात वैसे कम समझ में आएगी क्योंकि वो बुद्धि संसारिक होती है ना, तो ये अध्यात्म समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाती है। अगर इतनी समझ में आ जाए राधा 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 राधा, अब चाहे मरूं चाहे जीऊं चाहे जो हो परिस्थिति, राधा राधा नहीं छोड़ूंगा, फिर आप बता देना।
विध्वंस कर देगा नाम सारे अशुभों को। जरूरी थोड़ी वो जो सृष्टि बनाया है किसी सहयोगी से नहीं, अपने आप से बनाया है। और जब उससे सीधा कनेक्शन है, वो कैसे देगा तुम्हें पता ही नहीं। कैसे देगा, वो कैसे महान आपको बना देगा, वो सामर्थ्यशाली। हमें तो यही विश्वास है, और यही बात हमें संतों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से समझ में आई। और शायद आप भगवान की कृपा पात्र हैं कि यही बात सुनने को आपको मिल रही। नहीं तो ये बातें भी सुनने को नहीं मिलती। हाँ, बातें ले सुनने को, वहां ऐसा कर दो वैसा हो जाए, राधा 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 जहां श्री राधा वहां कोई नहीं बाधा है। वो एक दिल एक सुबह में आते हैं ना, तो एक बोर्ड लिए खड़े थे, न चिंता हो न भय हो, राधा रानी की जय हो। जब राधा राधा तो कोई चिंता नहीं, कोई बाधा है। और देखो दुख सुख तो सबके आते हैं जीवन में ना, सहो चुपचाप राधे राधे। हाँ, बीमार हो तो डॉक्टरों से औषधि ले लो। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर की बीमारी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और मन अगर ठीक नहीं है तो शरीर स्वस्थ भी है तो जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं। ज्योति कृष्णा जी हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न बहुत समय से पूछने की इच्छा थी। मेरा 4 साल का अब कॉलेज है बाकी। वहां पर अधिकतम बच्चे एक दूसरे से बहुत अभद्र भाषा, गालियां, काम वासना में रुचि वाली बातें करते हैं। मैं इस माहौल में रहकर भी हर वक्त श्री जी का भजन होता रहे उसके लिए प्रयासरत हूँ। बच्चों से बात करते करते नाम कैसे चला सकता हूँ, डर लगता है फिसल ना जाऊं। महाराज जी, मैं जैसे आप कहोगे वैसा ही ठीक चलना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरे पे कृपा करें कि मैं। भक्ति तो की जा सकती है, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं हो सकती है। विभीषण जी लंका में रह के भक्ति कर लिए, जहां हर क्षण निशाचरी ही चेष्टाएं हो रही, अब गंदी से गंदी चेष्टाएं हो रही, खुले में ऐसे जिंदा मनुष्यों को, पशुओं को खा रहे हैं, आचरण बहुत गंदे कर रहे हैं। ऐसी उच्च कोटि की भक्ति विभीषण जी की कि भगवान सराहना करते हैं। महादेव जी भी कहते हैं, उमा ये देखो विभीषण संत है, उमा संत कह यही बड़ाई। जब भगवान के सामने आते, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। ऐसा नहीं है कि हम भजन नहीं कर सकते, पर हाँ ये जरूर है कि भजन की अनुकूलता होने पर भजन में ज्यादा रुचि बढ़ती, प्रतिकूलता होने पर एक विक्षेप सा मालूम देता है। और प्रतिकूल वातावरण में भजन करना बहुत कठिन है ना, पर अगर कर ले गए तो फिर तुम्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अनुकूलता में भजन करने पर प्रतिकूलता परास्त करती है। तो प्रारंभ में जब हमसे कोई बात करता तो अखंड भजन का एक भाव बना था कि निरंतर नाम जप करेंगे। तो अब गुरुजनों के पास रहना, समाज में रहना, तो बोलना ही पड़ता था। तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर लिख रहे हैं, अभ्यास है ना, बार बार जी हाँ, कम बोलना, कम उत्तर देना, और नाम आपके चेहरे। तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है बड़ी एकाग्रता से देख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लिखा आपके चेहरे पे नाम है, स्मृति में नाम है, वाणी में हम वार्ता कर रहे हैं, तो हमारा स्मरण चल रहा है। बहुत साउंड जब बजते तब हमें विक्षेप होता, तो हम साउंड में रहकर अभ्यास किया। जहां साउंड बजते वहीं खड़े हो जाते, घंटा 1.5 घंटा निरंतर मंत्र, मतलब हम कहीं कमजोर ना हो जाए। जहां बाजार है वहां भी खड़े होकर भजन करना, एकांत है वहां भी भजन करना, भूखे रहकर भजन करना, खूब भोजन पा के भजन करना। हर स्थिति में अभ्यास किया जाता है ना। जिसे अब आर्मी का जवान पहाड़ में, ठंडी में, गर्मी में, समान में, जल क्यों, सब जगह उसको फिट किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप अपना कार्य पूरा कर लें। ऐसे ही भजनानंदी भगवान का पार्षद होता है। तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि आप नवीन अवस्था में आप भगवत चिंतन पर महत्व दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत, आपके साथ भगवान है, भगवान का स्मरण है। बस किसी से आपके द्वारा गलत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो गलत व्यवहार कर रहा है, मृदु भाव, वो उसकी रुचि है। बाजार है, जिसका मन आवे जो खरीदे। तो आप आए हो कर्म भूमि में, उसका मन है वो गंदा कर्म करना। अगर पूछे तो बता सकते हैं कि आपका मार्ग गलत है, हमने संतों से ऐसा सुना है, जो आप आचरण करते हो गलत है। अपनी तरफ से नहीं कहना। अपनी तरफ से अगर हाथ मिला रहा है, हाथ मिला रहा है, ऐसा लगे कि मेरे जैसा ही है, पर आप अपनी चतुराई से। भजन करने वालों के लिए उदाहरण दिया गया है, जैसे एक व्यभिचारिणी पत्नी, समझ रहे ना,
अपने पति के साथ घर में रहते हुए भी वो सोने लगा, ऋषभ करे, उसका चिंतन अपने जो जिस पर पुरुष से मित्रता की है उसका होता रहता है। किसी बहाने से दरवाजे में निकलेगी कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है, पति के पास रहते हुए भी उसका चिंतन उसी के पास रहता है। वो तो मान लो गलत मार्ग में है, पर हमको हर जगह गुण देखना है। वहां से एक गुण मिला कि जैसे वो सबके साथ व्यवहार करती हुई, हंसती, बात करती हुई, चेष्टा करती हुई, कोई जान न पाए, और वो पर पुरुष से लगाव रखती है, ऐसे ही घर परिवार में रहते हुए परम पिता परमात्मा से यदि लगाव किया जाए बहुत आराम से हो सकता है। देखो, हमारा हृदय केवल चाह ले कि मुझे भजन करना, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अंदर की बात है ना। हम बाहर से आपके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, बात करेंगे, पर अंदर एक पीड़ा है, प्रभु मिले भजन, बार बार चित्त वृत्ति प्रभु, जहां हमारा लगाव होता है वही हमारी चित्त वृत्ति जाती है। जैसे ब्रज की गोपी जन जब जल लेने जाती तो बाहर कुएं का मीठा जल होता था, तो 2-3 मटकी, रस्सी, बाल्टी सब साथ लेके जाती। अब एक मटकी यहाँ है, हाथ में बाल्टी है, रस्सी भी, और ऊपर कई मटकियां हैं, और अपनी सखियों से बात करते हुए जा रही। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियों का चित्त कहाँ है? अगर वो जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो मटकी भी फूट जाएगी, पानी भी गिर जाएगा। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिक को चित गागर में। सबसे कोई जान न पाए कि आप भजन करने वाले, अच्छे आचरण वाले, आप एक भगवत भक्त है, नहीं। सबके साथ ऐसे दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल आदमी, और अंदर से अगर दिखावा करोगे भक्ति का तो बाधा हो जाएगी, अगर अंदर तो फिर कोई बाधा नहीं। अंदर से कौन जान, प्यार को कोई जान पाता है क्या? बाहरी नाटक को प्यार के जानता है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, ऐसा वैसा, तो दिखाई देता है हाँ भाई प्यार करता है, लेकिन वो अंदर की बात है। प्रीतम नेत्रों की भाषा समझते हैं। प्यार में नेत्रों की भाषा होती, वाणी का ज्यादा प्रयोग नहीं होता। प्यार में जिससे प्यार होता है नेत्रों की बात। एक बार भर नेत्र देख लिया, वो इतने में जी जाएगा अपने प्यारे को। कामी की बात नहीं कह रहे, प्यार में एक बार भर नेत्र देखने की चाह होती है, उसको सुख प्रदान करने की। कैसे हम आचरण करें, कैसा हम भाव करें जिससे हमारा प्यारा सुखी हो जाए। तो हमारे प्यारे हैं प्रभु, तो हमको बड़े ध्यान, और हमारे नेत्र जहां भी जाएं अपने प्रभु को, क्योंकि सब मंदिर उसी के हैं, ये सब मंदिर है, सब में बसा हुआ भगवान है। बढ़िया। अब वो खेल कैसा कर रहे हैं उनकी मर्जी है, मुझे खेल कैसा करना ये उनका आदेश है। भक्त ऐसे चलता है। भक्त अपने लोग क्या करते हैं, भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम सबको सुधारेंगे, वो खुद बर्बाद हो जाता है, सुधर नहीं पाता है। आप सुधरो, आप भगवत, तो उनको क्या देखे, वो लीला है उनकी, तमोगुणी रजोगुणी लीला है उनकी, हो रही है, हमारे ही प्रभु की है। अंदर से भावना करनी, पर ये भावना जल्दी नहीं होती, पवित्र हृदय में होती है, और बिना इस भावना के इतने बड़े जंजाल है ना, फंस जाओगे। भला कहीं ऐसा होता है, भला कहीं ऐसा होता, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, हमें चलना है तो बहुत अच्छा है। पर उसमें ये नहीं कि हम भजन नहीं कर सकते, हम खुद अभ्यास की बात कह रहे हैं। जिसे देख रहे हैं उसमें नाम लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और भाव मेरे प्रभु मेरे सामने, खत्म किया। हमारा चिंतन चल रहा, हमारा हृदय का चिंतन सुधरना चाहिए, और वो कहीं नहीं बिगड़ सकता, कहीं नहीं बिगड़ सकता। आपको इत्र लेने जाना है मान लो श्री जी के लिए, तो आप पूरी बाजार में घुसते चले जाएंगे, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है, आपको किसी से कोई परेशानी नहीं है, आप सीधे इत्र की दुकान में जाके इत्र लेंगे, चले आएंगे। अब ये थोड़ी कि आप सब बाजार हटा दी जाए, केवल इत्र की ही रखी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी पसंद है, कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई वस्त्र खरीद रहा है, आप इत्र लेने जा रहे हैं श्री जी के, तो आपके दिमाग में इत्र और लक्ष्य इत्र की दुकान, तो पूरी बाजार चीर कर चले जाएंगे, आपको कोई विक्षेप नहीं। समझ रहे ना? ऐसे ही संसार में रहा जाता है। हमारा लक्ष्य है भगवान का दर्शन, भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। अब पूरे संसार में आप डोलो, उसी का सारा ये बाजार लगा हुआ है। आपको क्या लेना है? हमको जो लेना है बस हमको वही, मतलब नाम लेना है और रूप दर्शन करना है, और जितना बन सके सबको सम्मान देना है, अनुकूलता देने। वो भले पापाचरण करने वाला वो जानेगा, हमारे सामने है, हमारी मंद मुस्कान, हमारा प्रेम भरा व्यवहार उसको परिवर्तित करेगा। हमें चेष्टा नहीं करनी उसके साथ दुष्टता की, क्योंकि एक दुष्टता का आचरण कर रहा है,
एक उसको दुष्ट कह रहा है और एक खड़ा होकर दुष्टता को देख रहा है, तीनों समय बर्बाद कर रहे हैं, तीनों एक ही रंग में रंग रहे हैं, समझ रहे ना। हाँ, ना हमें दुष्टता देखनी है, ना हमें दुष्टता का आचरण करना है, ना दुष्टता की बात चिंतन करनी है, हमें तो नाम चिंतन करना है, भगवान को पाना है। तो इस भाव से चला जाए। अध्यात्म अलग उल्टा मार्ग है संसार से। संसार के मार्ग का अगर आप अनुसरण करेंगे तो लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। तो अब वो तो गंदी बात करता था, आप अपने हृदय को गंदा कर रहे हैं। इसलिए बहुत चतुराई की जरूरत है, बहुत चतुराई की जरूरत है। विवेकवान वही है जो अपने को बचा के निकल जाए, कोई उसे पकड़ ना पावे, समझ रहे ना जी। हमें बहुत अच्छा लगा भाई, जैसे आप नई नई अवस्था के बच्चे ऐसे चलते हो ना तो हृदय में शीतलता होती। नहीं, आजकल जलन बढ़ रही है कि गंदे गंदे आचरण, गंदे गंदे नशा नई अवस्था के बच्चे करते हैं, तो लगता है जब ये हमारी नई पीढ़ी है हमारे भारत की, यही जब बिगड़ जाएगी तो फिर आगे होगा क्या। न शास्त्र को कोई मानेगा, न संतों को मानेगा, न धर्म को जानेगा, तो पतन ही पतन है। जब सही मार्ग नहीं तो भटकना ही भटकना है। जैसे आप सब नए बच्चे उत्साहित होते हैं तो लगता है हमारा जीवन सार्थक है, कि अगर आप लोग हो तो आपकी संतानें, आपका परिवार, आपकी समाज, जब आप धर्म व्यवस्थित रहेंगे ना तो फिर वैसी व्यवस्था बनती है। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध रहे, शरीर स्वस्थ रहे और मन प्रभु की आज्ञा और प्रभु के नाम में रहे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा जी। नाम भूल के जा रहा। नाम बताने का उद्देश्य क्या था आपका? परिचय। हाँ, तो हमारे अब भी परिचय लेते चले जाओ, राधा राधा। आप कभी संतों के पास जाए ना तो भगवान नाम उच्चारण करें, उससे सुख होता है। जैसे आप बोले ना तो बोलो राधा राधा, हमें लगा कि आप हमारे जन हो। शरीर का परिचय, ग्राम का परिचय ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना नाम का परिचय। नहीं, हमारे को सुख मिलेगा जैसे हमारे सामने आए राधा राधा राधा, तो हमें लगा कि आप हमारे हो। बस यही हमें परिचय प्राप्त करना है। हम भूल गए, जाति में भूल गए, शरीर में भूल गए, भोगों में भूल गए, और इसी याद दिलाने के लिए हम बैठे हैं, हमारे गुरुजन संत महात्मा बैठे हैं कि तुम किसके हो, तुम प्रभु के हो। न तुम्हारी कोई जाति है बच्चा, न तुम्हारा कोई रूप है, तुम भगवान के निज अंश हो। और वही जानने के लिए संतों के पास जाया जाता है। राधा 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 बोलो, राधा राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा।